तो अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 23, दैट इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम। देखो, इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे। अपन ने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था देयर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। वन इज डबल एंट्री सिस्टम। तो अभी तक आपने जो भी अकाउंटिंग पढ़ी है सब डबल एंट्री सिस्टम से पढ़ी है। एंड सेकेंड इज सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम से हम जो अकाउंटिंग करते हैं उससे क्या होता है, जो अकाउंटिंग है वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाती। कुछ ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड होने रह जाते हैं। तो अपन इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि हमारी जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, हमारे जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं या जो भी मतलब इनकम्प्लीट डेटा है, उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को यूज करके किस तरीके से हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, या फिर हमारे पास कोई डेटा है जो इनकम्प्लीट है, तो ऐसे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में से या इस सिंगल एंट्री सिस्टम में हम किस तरीके से अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं, वो अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। किसमें? अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो अब बात आती है कि इस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में से अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अपन को ये 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। हर क्वेश्चन में अपन को ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे और इन 3 स्टेप को कैलकुलेट करके अपन अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में अपन निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, कि जब हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था तो उस समय हमारी ओपनिंग कैपिटल क्या थी, सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे। या तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी कि इतनी ओपनिंग कैपिटल है, और क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग कैपिटल अगर गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर के कुछ असेट्स आपको गिवन होंगे और लायबिलिटीज आपको बता रखी होंगी कि जब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था तो ये तो हमारे पास असेट्स थे और ये हमारी पास लायबिलिटीज थी। तो क्वेश्चन के अंदर जो आपको स्टार्टिंग में जो आपके असेट और लायबिलिटीज आपको गिवन है, उन असेट और लायबिलिटीज को यूज करके अपन क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट। तो साल के शुरू में जितने भी आपके असेट्स थे उन सबको आप असेट साइड में लिखोगे। साल के शुरू में जितनी भी आपकी लायबिलिटीज थी उनको आप लायबिलिटी साइड में लिखोगे। फिर असेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे, असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करोगे, तो बैलेंसिंग फिगर, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर जो है, इस बैलेंस शीट की जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी आ जाएगी क्या, ओपनिंग कैपिटल। अब है तो ये बैलेंस शीट ही, लेकिन इसको बैलेंस शीट नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन। ये बनता है की तरह, ये जो है ये बनाया एकदम बैलेंस शीट की तरह जाता है, लेकिन इसको अपन नाम क्या देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन। जिस भी डेट को बना रहे हैं, जैसे 1 अप्रैल को बना रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन डैश डैश डैश। तो सबसे पहले स्टेप में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। तो ये ओपनिंग कैपिटल या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, और क्वेश्चन में अगर आपको ये ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो उसकी जगह आपको क्या गिवन होगा कि साल के शुरू में कितने असेट्स थे और कितनी लायबिलिटीज थी। तो उससे अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जितने भी आपके असेट्स हैं उन सबको असेट साइड में लिखेंगे। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं उनको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, और असेट और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पे आएगा
डिफरेंस आएगा इधर, तो ये कहलाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। अब है तो ये बैलेंस शीट, लेकिन इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसको बोला जाता है ये बैलेंस शीट एकदम बैलेंस शीट की तरह बनता है, लेकिन इसका नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर स्टेप 2 में अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी। जो क्लोजिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, और अगर ये क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो आपको एंड ऑफ द ईयर में, आपके पास एंड ऑफ द ईयर में कितने आपके पास असेट्स थे, एंड ऑफ द ईयर में कितनी आपके पास लायबिलिटीज हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी। तो अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। एंड ऑफ द ईयर में जितनी भी आपके असेट्स हैं उन सबको असेट साइड में उतारेंगे। एंड ऑफ द ईयर में जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं उन सबको लायबिलिटी साइड में उतारेंगे, और फिर असेट और लायबिलिटीज का ये जो डिफरेंस होगा ये आपकी आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। असेट और लायबिलिटीज का जो भी डिफरेंस होगा ये आ जाएगी आपकी क्या, क्लोजिंग कैपिटल। ये भी एकदम बैलेंस शीट की तरह बना रहे हैं, लेकिन इसको भी क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च। अब क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे होंगे, जैसे डेप्रिसिएशन का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, प्रीपेड एक्सपेंस का, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी असेट या लायबिलिटीज पे किसी तरह का कोई भी अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो वो सारे के सारे एडजस्टमेंट आप किस में करोगे, ये जो आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई है, ये जो आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया कब, 31 मार्च, या फिर यूं बोलो आपने ये जो एंड ऑफ द ईयर की जो बैलेंस शीट बनाई है उस बैलेंस शीट के अंदर क्या होंगे, सारे एडजस्टमेंट होंगे। इस ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करने हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई भी अगर एडजस्टमेंट आपको दे रखा है रिगार्डिंग द असेट और लायबिलिटीज, तो वो सारे एडजस्टमेंट आप किस में करोगे, इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में करोगे। इस ओपनिंग बैलेंस शीट में किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। जो भी एसेट्स आपको दे रखे बिगिनिंग के वो सब असेट में लिख दिए, जो लायबिलिटीज में वो लायबिलिटीज में लिख दिए, ओपनिंग में तो यही होगा। और बाकी क्लोजिंग एंड ऑफ द ईयर में जितनी भी असेट और लायबिलिटीज है वो यहाँ लिखते हैं। और अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी अगर एडजस्टमेंट दे रखा है वो सारे एडजस्टमेंट आप किस में करोगे, ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट आपने बनाई है या ये जो आप बना रहे हो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च, उसके अंदर आप ये सारे एडजस्टमेंट्स करोगे। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। फिर स्टेप 3 में अपन कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। स्टेप 3 में क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो इस प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अपन ये बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। एंड हमें ड्यूरिंग द कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। कैसे बनेगा, अभी अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी अपन ड्राइंग करते हैं वो माइनस करते हैं, ये पढ़ा था अपन ने। ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसको अपन यहाँ पे ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपको नेट प्रॉफिट होता है उस नेट प्रॉफिट को आप अपनी कैपिटल में ऐड करते हो। और अगर ड्यूरिंग द ईयर आपको नेट लॉस हो रहा है तो इस नेट लॉस को आप क्या करोगे, इसमें माइनस कर देते हो। क्या कर देते हो, माइनस। तो ये आपकी क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं, ये क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल कहां से आएगी, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, वरना अपन ये स्टेप नंबर 2 से अपन ने यहाँ पे निकाली है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल आप यहाँ लिखोगे। अब ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ड्राइंग अपन ने माइनस करा था, ड्राइंग को अपन ने माइनस किया था। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए ड्राइंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जितनी भी ड्राइंग्स हैं ड्यूरिंग द ईयर वो इसमें ऐड होंगी। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए एडिशनल कैपिटल को ऐड किया था। एडिशनल कैपिटल को क्या किया था अपन ने, ऐड किया था।
तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए इस एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे, तो ये जो कैपिटल आपकी निकल के आएगी ये आपकी कहलाएगी एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी कैपिटल कहलाएगी आपकी, एडजस्टेड कैपिटल। और फिर ये जो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आपने निकाली है इसमें से आप लेस करोगे ओपनिंग कैपिटल। क्या लेस करोगे, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कहां पे थी, जो आपने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करी है, जो आपने स्टेप नंबर 1 में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करी है वो आप इसमें से माइनस करोगे, और माइनस करने के बाद अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेट लॉस। ये आपका क्या कहलाएगा, नेट लॉस। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेट प्रॉफिट, नेगेटिव आ रहा है तो नेट लॉस। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा, और नेगेटिव आ रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, नेट लॉस। तो अपन को बस यही कैलकुलेट करना था इस चैप्टर में कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। दोबारा देख लो, इस चैप्टर में केवल ये करने के केवल ये 3 स्टेप है और कुछ भी नहीं है। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया जो मैंने समझाया। अब इसके बाद इस चैप्टर में और कुछ भी समझने का नहीं है। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, इस चैप्टर में करना क्या होगा, आपके पास कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी, उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप 1 में क्या निकाला, ओपनिंग कैपिटल। या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, वरना ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर डिफरेंस अमाउंट अपन ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। लेकिन इसको बैलेंस शीट ना बोलकर क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 अप्रैल बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिर स्टेप 2 में अपन निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ये जो क्लोजिंग कैपिटल है या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगी, और क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको एंड ऑफ द ईयर के असेट और लायबिलिटीज गिवन होंगे, तो उससे अपन ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर असेट और लायबिलिटीज के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई भी अगर एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में, तो वो सारे एडजस्टमेंट इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में होंगे। लेकिन इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च। उसके बाद फिर स्टेप 3 में क्या निकालेंगे, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो ये प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकालने के लिए क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बनाओगे। कैसे बनेगा ये, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2, ऐड करोगे ड्राइंग, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, लेस करोगे एडिशनल कैपिटल, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में ये सब एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आएगी ये आपकी कहलाएगी एडजस्टेड कैपिटल, और फिर इस एडजस्टेड कैपिटल में से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल जो स्टेप 1 में निकाली थी। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट, और आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, नेट लॉस। तो बस ये चीज है जो अपन को इस चैप्टर में पढ़नी थी। ठीक है, निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 1। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 23.6, पेज नंबर 23.6, इलस्ट्रेशन नंबर 1। Anurag keeps incomplete record of his business. He gives you the following information. You are required to calculate profit or loss made during the year. Made during the year. तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, दे रखी है इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल निकाल के। तो कैपिटल इन द बिगिनिंग यानी ओपनिंग कैपिटल, तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है, कितने की है, 8 लाख की। फिर स्टेप 2 में क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल भी आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल भी आपको गिवन है। कितनी दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल आपको, 6,20,000,
20,000। फिर स्टेप 3 क्या निकालेंगे? स्टेप 3 में प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस में अपन ये प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाते हैं? प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। सबसे पहले क्या लिखना है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कहां पे? जो स्टेप नंबर 2 में गिवन है, विच इज गिवन इन स्टेप नंबर 2। तो योर क्लोजिंग कैपिटल इज 6,20,000। फिर ऐड करेंगे ड्राइंग। तो देखो क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है, ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 2,50,000। फिर लेस क्या करना है? एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल कितनी दे रखी है आपको? 30,000 की। तो एडिशनल कैपिटल आपको दे रखी है 30,000 की, वो लेस करेंगे। ये एडलेस करने के बाद आ रहा है आपका 8,40,000। ये 8,40,000 क्या कहलाएगी? एडजस्टेड कैपिटल कहलाएगी। इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। कौन सी ओपनिंग कैपिटल? विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 1। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 8 लाख की। तो 8,40,000 में से 8 लाख माइनस करेंगे, कितना बचा? 40,000। तो ये आपका क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। ये आपका क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन में आपको यही कैलकुलेट करना था कि ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। समझ में आई बात? नेक्स्ट निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 2। यस, illustration number 2. Kavish, who keeps his books on single entry system, started his business on 1st April 2016 with a capital of rupees 3 lakh. At the end of the year, that is on 31st March 2007, asset and liabilities are as under. आपको end of the year के asset और liabilities given है. During the year, he introduced 40,000 as additional capital and withdrew 15,000 for his personal expense. Prepare a statement of profit loss to calculate profit oblique loss at the end of the year. क्या निकालना है? Profit oblique loss निकालना है at the end of the year. तो सबसे पहले स्टेप 1 में अपन क्या निकालेंगे? कैलकुलेट करेंगे। Calculation of step 1 is calculation of opening capital. Calculation of opening capital. तो यहां क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो यहां लिखेंगे अपन ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है? फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ओपनिंग कैपिटल, लिखा है कविश हु की स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख। स्टेप 2 में क्या निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। अब क्वेश्चन में आपको एंड ऑफ द ईयर के असेट्स गिवन है और एंड ऑफ द ईयर की लायबिलिटीज गिवन है। तो ये जो क्वेश्चन में एंड ऑफ द ईयर के असेट और एंड ऑफ द ईयर की लायबिलिटीज गिवन है, इसको यूज करके अपन क्या बनाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन हम उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31st March 2017। यहां क्या लिखेंगे अपन? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March
2017। यहां लिखेंगे अपन लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। देखो सबसे पहले एंड ऑफ द ईयर में दे रखा है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक आपका करंट एसेट होता है। कैश एट बैंक इज अ करंट एसेट, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे कैश एट बैंक 25,000। फर्नीचर ये भी आपका एसेट होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे फर्नीचर कितना है 2,20,000। मशीनरी ये भी आपकी एसेट होती है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे मशीनरी कितनी है 75,000। फिर है डेटर्स, तो डेटर्स भी आपके एसेट होते हैं, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे डेटर्स कितने 40,000। स्टॉक भी आपका एसेट होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे स्टॉक 60,000। क्रेडिटर ये आपकी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर इज अ करंट लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर कितने 70,000। फिर है बिल्स पेबल, ये भी आपकी लाइबिलिटी होती है करंट लाइबिलिटी, तो यहां लिखेंगे बिल्स पेबल कितना 20,000। ये टोटल आ रहा है आपका कितना 4,20,000 एसेट का, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 4,20,000 आएगा। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या आ जाएगी, जो डिफरेंस अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर ये आपका क्या आ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी 3,30,000। ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग कैपिटल 3,30,000। फिर स्टेप थ्री में क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे स्टेटमेंट, इसके लिए अपन क्या बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, तो यह लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या इसमें क्लोजिंग कैपिटल कौन सी which is calculated in step number 2, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी 3,30,000। फिर इसमें अपन ऐड करेंगे क्या, ऐड करेंगे इसमें अपन ड्राइंग। तो देखो ड्राइंग नीचे क्वेश्चन में गिवन है आपको, ड्राइंग आपको दे रखी है कितनी की 15,000। देखिए ड्राइंग 15,000 लेस करेंगे इसमें से क्या एडिशनल कैपिटल, लेस करेंगे इसमें से अपन क्या एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल कितनी है 40,000। तो ये एडलेस करके आपकी क्या आ जाएगी एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल आ रही है आपकी एडलेस करने के बाद 3,05,000 की क्या आ रही है एडजस्टेड कैपिटल आ रही है। फिर लेस करेंगे इसमें से अपन ओपनिंग कैपिटल, क्या लेस करेंगे इसमें से अपन ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है 3 लाख। ओपनिंग कैपिटल वो जो अपन ने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करी थी, विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 1।
तो कितना आ रहा है 5000 आ रहा है, तो ये 5000 आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आया?